नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ टीएनवी एकेडमी के इस खास सेशन में। आज हम एक बहुत ही जरूरी और टेक्निकल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। डेटा गैप्स और सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे करें। LCA, ISO स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट में जब हम डेटा से काम करते हैं तो कई बार हमारे पास सारा डेटा मौजूद नहीं होता और तब हमें करना पड़ता है डेटा गैप एनालिसिस। और फिर ये समझने के लिए कि कौन से इनपुट सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, हम करते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। आज हम इन दोनों पर गहराई से बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा गैप्स क्या होते हैं? जब हम कोई सिस्टम, प्रोडक्ट या प्रोसेस का एनालिसिस करते हैं, जैसे कि लाइफ साइकिल असेसमेंट, हमें कई अलग अलग इनपुट की जरूरत होती है, एनर्जी यूज, रॉ मटेरियल, एमिशंस आदि। लेकिन अक्सर हमें ये डेटा पूरा नहीं मिलता, या तो डेटा आउटडेटेड होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होता, अनुमानित होता है या पूरी तरह से अनुपलब्ध होता है। ऐसी स्थिति को कहते हैं डेटा गैप। ये गैप एनालिसिस में हमें देखना होता है कौन से क्षेत्रों में डेटा मिसिंग है और उसका हमारे परिणामों पर क्या प्रभाव हो सकता है। डेटा गैप एनालिसिस कैसे करें? डेटा गैप एनालिसिस एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। इसके लिए मुख्य स्टेप्स होते हैं: स्कोप और बाउंड्रीज को डिफाइन करना, कौन सा सिस्टम है, कौन कौन से इनपुट चाहिए, अवेलेबल डेटा को कलेक्ट करना, जो डेटा आपके पास है उसे लिस्ट कीजिए, मिसिंग एलिमेंट्स को चिन्हित करना, देखिए कौन से इनपुट गायब हैं और कौन से प्रोसेस अनडॉक्यूमेंटेड हैं, गैप को कैटेगराइज करना, क्रिटिकल गैप्स, नॉन क्रिटिकल गैप्स, गैप फिलिंग के विकल्प तलाशना, लिटरेचर सोर्सेज, एक्सपर्ट ओपिनियन, प्रॉक्सी डेटा, इंजीनियरिंग एस्टिमेट्स। गैप फिलिंग अप्रोचेस। डेटा गैप्स को भरने के लिए ISO 14044 और अन्य स्टैंडर्ड्स में कुछ वैकल्पिक तरीके बताए गए हैं। प्राइमरी डेटा कलेक्शन, यानी सीधे सोर्स से डेटा लेना, जैसे ऑन साइट मेजरमेंट। सेकेंडरी डेटा, जैसे रिपोर्ट्स, डेटाबेसेस, इको इन्वेंट का भी। अजम्पशंस एंड एस्टिमेशंस, जैसे इंडस्ट्री एवरेजेस। इंजीनियरिंग जजमेंट, पुराने अनुभवों से अनुमान। हर विकल्प के साथ आपको बताना होता है कि आपने कैसे और क्यों वो डेटा चुना। डेटा अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट। जिस क्षेत्रों में डेटा गैप होता है वहाँ अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने गलत अनुमान लगा दिया तो पूरे मॉडल का परिणाम बदल सकता है। इसलिए जरूरी है कि जहाँ भी डेटा भरोसेमंद ना हो वहाँ पर सेंसिटिविटी एनालिसिस की जाए। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है? सेंसिटिविटी एनालिसिस एक मैथमेटिकल और लॉजिकल टूल है जिसका उद्देश्य है ये पता करना कि कौन सा इनपुट वेरिएबल हमारे परिणामों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। यह हमें ये समझने में मदद करता है कि अगर हमने किसी डेटा में थोड़ा बदलाव किया तो फाइनल आउटपुट कितना बदल जाएगा। यह एनालिसिस हमें बेहतर निर्णय लेने, सुधार के मौके पहचानने और रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब जानें कि सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे करें। स्टेप 1, आइडेंटिफाई की इनपुट पैरामीटर, जैसे एनर्जी कंजम्पशन, रॉ मटेरियल क्वांटिटी, वाटर यूज। स्टेप 2, डिफाइन बेस केस, आपके पास जो सामान्य डेटा है उसे बेस मान लीजिए। स्टेप 3, वेरी वन पैरामीटर एट अ टाइम, हर इनपुट को थोड़े थोड़े प्रतिशत से बढ़ाएं या घटाएं, जैसे +10%, -10%। स्टेप 4, रिकॉर्ड द आउटपुट चेंज, आउटपुट में क्या क्या बदलाव आया नोट करें। स्टेप 5, एनालाइज सेंसिटिविटी, जिस इनपुट को बदलने से सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है वो सबसे सेंसिबल पैरामीटर है, इसे हम हाई लेवरेज वेरिएबल भी कहते हैं। टूल्स फॉर सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए आप कई टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। एक्सेल विद फॉर्मूलाज, LCA सॉफ्टवेयर यानी OpenLCA, CIMAPRO, गाबी, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, एडवांस्ड, टॉर्नेडो डायग्राम्स। अगर आप बिगिनर हैं तो एक्सेल या OpenLCA सबसे उपयुक्त रहेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक जूस बॉटल की लाइफ साइकिल असेसमेंट कर रहे हैं। आपके पास एनर्जी यूज का डेटा नहीं है तो आपने इंडस्ट्री एवरेज लिया। अब आप सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। अगर 0.8 को 1.0 किया तो GHG एमिशंस 120 ग्राम से 135 ग्राम हो गए। अगर 0.8 को 0.6 किया तो एमिशंस घटकर 100 ग्राम रह गए। इससे पता चलता है कि एनर्जी यूज बहुत सेंसिटिव वेरिएबल है, यानी इस डेटा को जितना हो सके सटीक बनाना जरूरी है। सेंसिटिविटी वर्सेस अनसर्टेनिटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस और अनसर्टेनिटी एनालिसिस एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनमें फर्क है।
सेंसिटिविटी एनालिसिस देखता है कौन सा इनपुट आउटपुट को सबसे ज्यादा बदलता है। अनसर्टेनिटी एनालिसिस देखता है आपके आउटपुट में कुल कितनी अनिश्चितता है। दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे को पूरक रूप में करना चाहिए। रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन। डेटा गैप और सेंसिटिविटी एनालिसिस के नतीजों को डॉक्यूमेंट करना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए कौन से गैप्स थे, आपने उन्हें कैसे भरा, कौन से अजम्पशंस किए, सेंसिटिविटी का क्या निष्कर्ष निकला, किन वेरिएबल्स को फ्यूचर में प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ये सब ISO 14044 के अनुसार डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। डेटा गैप यानी मिसिंग या अनरिलायबल डेटा, उसे पहचानने और भरने के लिए गैप एनालिसिस करें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स की पहचान के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस करें और अंत में सारा कुछ अच्छे से डॉक्यूमेंट करें। ये प्रक्रिया आपके LCA या किसी भी एनवायरमेंटल मॉडल की रिलायबिलिटी को कई गुना बढ़ा देती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और TNV अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए TNV अकेडमी के साथ, जहां सीखना है आसान और ज्ञान है प्रामाणिक। फिर मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।